गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डीएक्सन बाबा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डीएक्सन मेंबर कच्चा कौन होता है और क्यों होता है और फिर उसका नतीजा क्या होता है। तीन बातें, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा डीएक्सन मेंबर पक्का कौन होता है, क्यों होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। ए टू जेड इसका उल्टा है पूरा, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और कोई प्रश्न हो तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए। देखिए, डीएक्सन मेंबर कच्चा कौन होता है। पहला तो उनको जो सिखाया जाता है ना, सिखाया जाता है कि तुम डीएक्शन में आओ और तुम्हें मेहनत नहीं करने पड़ेंगे और बहुत पैसे मिलेंगे। इस हिसाब से समझा बुझा के जब वो डीएक्शन में लाता है तो वो कच्चा मेंबर होता है। कैसे कच्चा? इसलिए वो हो गया कि उसने बोला, या किसी भी एमएलएम कंपनी में नेटवर्किंग में मेहनत तो करनी ही पड़ती है, अपने ही पैरों पे आपको चलना होता है। मगर उसको ये समझा बुझा के 1000 पीवी का सामान दिलवा देते हैं कि तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। कि जैसे कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, यार सर स्टारिजन आने के बाद सैलरी कितना मिलता है, क्योंकि उनको सैलरी बता के लाया था कि स्टारिजन बन जाओगे ना तो महीने का तुम्हारा इतना पैसा आता रहेगा, जो कि ये गलत बात है। वही कच्चा मेंबर फिर क्या होता है वो भी बताता हूँ। तो डीएक्शन मेंबर कच्चा कौन होता है, ये पहला तो ये समझा, गलत तरीके से डीएक्शन में लाया या किसी भी एमएलएम नेटवर्किंग में लाया और हकीकत कुछ और है, ये कच्चा मेंबर हुआ। और यही मेंबर फिर बहुत जल्दी छोड़ के किसी और में चला जाता है या फिर नफरत करने लग जाता है। नफरत कौन करता है वो भी बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे इस कंपनी में जैसे आया और इसको मिल रहा है ओनली 60-70 रुपये 1000 पीवी पे, तो कहा गया तुम्हें तो बहुत पैसे मिलेंगे, तो ये 60-70 रुपये, अरे यार इससे क्या होगा। देखिएगा, उनको लाने वाला ने सही जानकारी नहीं दी, ट्रेनिंग नहीं दी, इसलिए उनको 60-70 रुपया आया तो कह रहा है इससे क्या होगा। अब अगर उसको बताया जाता कि भाई एमएलएम कंपनी नेटवर्किंग ऐसी बिजनेस है जो आप जितनी लंबी टीम बनाओगे उतनी ज़्यादा आपका इनकम होगा। अगर आप टीम नहीं बनाओगे तो अपने खुद के पीवी का आपको इस प्रकार के बोनस मिलेगा। प्रोडक्ट पे 6 से 25% तो आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है, वो पैसे जोड़ लो। साथ में आपको 1000 पीवी पे, पर्सनल पीवी पे आपको 6% मिलता है शुरू में। और अगर नीचे जोड़ देते हो उसी महीने में 6 लोगों को 6000 पीवी हो गए, और 3-3% उन लोगों से मिल गया आपको। अब बाकी आपका अपना जो आप 9% पे पहुंच चुके हो, ठीक है, डाला आपने 1000 पीवी, भाई नीचे वालों का आके आप 9% पे पहुंच चुके हो, और इस हिसाब से आपको 90 से 100 रुपये मिल जाएंगे। टीम बनती जाएगी, आपको इनकम आता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब डीएक्शन मेंबर कच्चा कौन होता है? जिसको ट्रेनिंग नहीं दिया और ले आया, वो कच्चा होता है। अगर कोई और कंपनी का बंदा आया, यार यहाँ पे क्या काम कर रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, आओ हमारे में देख बताता हूँ, मार्केटिंग प्लान बताया, बिजनेस प्लान बताया, देखता यार आधे घंटे के अंदर में करोड़पति अपने आप को महसूस करने लग जाता है कि मैं करोड़पति बन गया, तो फिर वो उसमें चला जाता है, इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में गया। कच्चा मेंबर यही होता है। और क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसको आपने सही ट्रेनिंग नहीं दी। और दूसरी बात यह कि किसी भी मतलब एमएलएम कंपनी में आप आओगे तो आपको सीखने में 3 साल लगेगा। जो इंसान 3 साल लगातार नहीं सीखता, हर महीने 2-4 मीटिंग अटेंड नहीं करता, ट्रेनिंग नहीं लेता, वो कच्चा मेंबर होता है। अगर वाकई में आपको कच्चा नहीं बनना है तो आपको हर महीने 4 मीटिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिलती रहे। और प्रोडक्ट आपको रोज़ यूज़ करना है और रोज़ लोगों से बातें करनी है, ताकि हमें नॉलेज मिले, अभ्यास हो, तजर्बा हो कि लोगों में हम कैसे प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। ये सब चीज़ें 3 साल लगातार अगर हो गया तो वही मेंबर फिर पक्का हो जाता है। 3 साल के बाद वो पक्का नेटवर्कर बन गया। अब उसको अच्छी बुरी सब समझ में आने लगा। हर कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखेगा तो वो समझ जाएगा इस कंपनी का ये कमी है, इस कंपनी में ये कमी है, इस कंपनी में ये कमी है। अगर उनकी आदत 10 दरवाजे खाने के हैं, समझ गए ना, जैसे 2 महीना इस कंपनी में काम किया, सपना दिखाया, पूरा नहीं हुआ, फिर दूसरी कंपनी पहुंच गया, तीसरी कंपनी पहुंच गया, तो ये भी डीएक्शन मेंबर कच्चा होता है, क्योंकि एक जगह टिकता नहीं है। जो इसकी आदत पड़ गई है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो हमेशा भागता ही फिरता रहेगा। इसका जिंदा मिसाल कुछ हमारे जानने वाले हैं, जो कि हर महीने, हर हफ्ते नई कंपनी ज्वाइनिंग करता है और अपने नीचे बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग कराता भी है। तो उनमें से कितने लोग उनके टूट चुके हैं, भरोसा ख़त्म हो चुके हैं, खुद भी बर्बाद हो चुके हैं। क्यों? भाई इतना पैसा आपने यहाँ लगाया और उस कंपनी के लास्ट तक पहुँचे नहीं, बीच में छोड़ दिए, फिर दूसरी में गए। अब जी आप खुद ये प्रोडक्ट तो नहीं खा सकते पूरा, क्या होगा फिर? खुद नहीं खा सकते तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। और लोगों के पास बेचने जाओगे, ज़्यादातर तो अपने जानने वाले ही के पास जाते पहले, तो पहले ही आपने भरोसा ख़त्म कर दिया, 1-2 कंपनियों का माल ला ला के, फिर नफरत करने लग जाता है। तो यही होता है डीएक्शन मेंबर कच्चा। और क्यों होता है ये भी पता है, लालची होते हैं वो, लालची होते हैं। दूसरा, वो मेहनती नहीं होते, मेहनत नहीं करना चाहते, फ्री का मिलना चाहता है वो। और कई जगह ये होता है कि मैं तो आपके नीचे जुड़ जाता हूँ, पर आपको आप टीम बनाना होगा भाई, मतलब कितना होशियार है।
हाँ, चतुर होशियार है कि आप ही को सब काम करना है, हमें तो सिर्फ एक बार पैसा लगा देना, कर सकते हो। तो उस टाइम वो बंदा किसी तरह हाँ कह के लगवा तो लेता है, क्योंकि उनको भी तो उल्लू सीधा करना है। लगवा लिया। अब कहता है भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और जैसे हमें मिलेंगे वैसे मैं आदमी जोड़ दूंगा। मगर वो अपने टीम अलग से वो तैयार करता चला जाता है, और अगर किसी को मिला भी दिया तो वो अपने टीम में शामिल कर लेता है। कुछ ऐसे भी हमारे डीएक्शन में जो लोगों को बताते थे, और वो अपने अपलाइन के पास ले जाते थे। ले जाने के बाद कहते थे आप समझा दो, वो समझाते बुझाते उसको जोड़ लेते थे, और जिसने भेजा था उनको पता नहीं चलता। वो कहता है वो तो छोड़ दिया, और कहता है उनसे मिलना उलना मत। इस तरीके अपने टीम में लेते रहे। एक हमारे पास फ़ोन आया था बहुत पहले कि हमारा टीम बहुत अच्छा खासा मैंने मेहनत किया, और जितने भी लोग हमने लाए सब अपने नीचे उसने जोड़ लिया, हमारे टीम में एक भी नहीं जोड़ा। सब यही कहता था उसने तो छोड़ दिया, उसको नहीं समझ में आया। बाद में पता चला कि वो सब काम कर रहा है, और हमने ही भेजा था समझा के, और हमारे नीचे नहीं जोड़ा। अब वो बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा कम था इसलिए। तो ऐसा भी होता है। तो डीएक्शन मेंबर कच्चा कौन होता है? यही होता है जिसके अंदर धोखाबाजी होता है, कि छल कपट से पैसा कमाना, है ना, ईमानदारी से ना कमाना, मेहनत से ना कमाना। भाई नेटवर्किंग में हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, खून पसीने आपको निकालने पड़ेंगे, तभी जाके आपका नेटवर्क खड़ा होगा। जब नेटवर्क खड़ा होगा तब जाके आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं वाकई में, तो आपको ईमानदारी से काम करना है, और एक ही जगह काम करना है, तब तो आप कामयाब हो सकते हैं। वरना अगर आपने बदलते रहे, टीम बदलते रहेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा भाई? फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आज ही से आप सोच लीजिए कि हम डीएक्शन मेंबर कच्चा नहीं होंगे, पक्का होंगे। कैसे होंगे पक्का? आपको रोज़ाना लोगों से बातें करनी है, प्रोडक्ट यूज़ करना है, और ट्रेनिंग ज़रूर लेते रहना है। डीएक्शन की हर बुक्स को पढ़ना है, डीएक्शन की हर मीटिंग को अटेंड करना है, डीएक्शन की जो नई नई जानकारियाँ उभरती हैं बड़े बड़े लीडर से, उन लोगों की बातें सुनकर उस पर अमल करना। अगर आपने ऐसा करता रहा तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपने दिमाग में शक वाला बीज अगर डाल दिया कि यार ये प्रोडक्ट तो बड़ी महंगी है, अगर ये ऐसा शक हो गया तो आप बेच नहीं पाओगे। क्यों? आपके दिल में बड़ी महंगी है, अब लोगों को कैसे दोगे? महंगी है, वो ले नहीं पाएगा। ये सोच लिया तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आप कहो ये बहुत सस्ती है, क्वालिटी और क्वालिटी के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत ही सस्ती है, अब फिर लोगों के पास जाओ, और लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए पैसे हैं, अमीर हैं, वो गरीब नहीं है, ये सोचो, तो क्या होगा फिर? आप प्रोडक्ट आराम से बेच दोगे। अब प्रोडक्ट बेचने में एक ही काम करना है, उसको खूबियाँ बताना है, खूबियाँ बेचना है, लाभ बताने, बस। प्रोडक्ट नहीं कहना कि आप खरीद लो, नहीं भाई हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इसके ये बेनिफिट, इतने फ़ायदे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो बेनिफिट ही बताओ, लाभ ही बताते रहो। इंशाल्लाह हर इंसान लालची है, वो चाहता है कि हमें भी कुछ लाभ मिले, समझ गए ना? तो लाभ के चक्कर में वो भी खरीदता है। हाँ, मगर आपको 110 लोगों को बात करके फिर रिजल्ट निकालना है कि 110 लोगों में से कितने ने लिया। अब उतने टारगेट लेके चलना है। अगर हम 110 लोगों से बातें करेंगे तब जाके हमारा इतना बिकेगा। तो आप देखिए, अगर आप 2 4 10 लोगों से बात किया, नहीं बिका, छोड़ दिया, तो फिर आप कच्चे मेंबर हैं, पक्का नहीं है। क्या आप पक्का मेंबर बनना चाहते हैं? तो आपको रेगुलर यूज़ करना है प्रोडक्ट, लोगों को बताते भी रहना है, और साथ साथ में ट्रेनिंग भी देते रहना, लेते रहना है। दोनों चीज़ें। देने से मतलब खुद सीखना, लेने से मतलब उनके अनुभव तजुर्बा लेना, ठीक है? तो डीएक्शन कच्चा मेंबर कौन होता है, क्यों होता है, जान गए। और फिर इसका नतीजा क्या होता है? एक दिन वो छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? एमएलएम को। इसीलिए जो मैंने पॉइंट बताया इसमें अमल कीजिएगा, और अगर आपके सुझाव कुछ और हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया यहाँ तक सुनने देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो शुक्रिया।